जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बम्पर ऑफर एसएससी की तरफ से अब की बार 73,000 प्लस वैकेंसीज, 73,000 प्लस वैकेंसीज, बहुत वैकेंसीज हैं। और आज की इस वीडियो में मैं और आदित्य सर आपके साथ में बताने जा रहे हैं आपको कि किस एग्जाम के थ्रू कितनी वैकेंसी है और किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है। और वैकेंसी के हिसाब से आपको डिपार्टमेंट तो डिसाइड करना है, आपके नाम के आगे लिखना है एमईए मतलब एमईए, सीएसएस मतलब सीएसएस। तो एक बार आदित्य सर आपको बताएंगे कि ये 73,000 का ब्रेकआउट क्या है, कौन से एग्जाम के थ्रू कितनी है, और बाकी की चीजें आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि पहली बार ही आया था कि 75,000 वैकेंसी करीब में आ रही है और बहुत बड़ा तहलका होने वाला है, तो वो अब सही हो चुका है। डीओपीटी के माध्यम से हमने पूरा वैकेंसी निकाला और उसके बाद हमने देखा कि कैसे ये 73,000 वैकेंसी किस किस परीक्षाओं में आई है। थंबनेल फेक नहीं है और ये न्यूज़ भी फेक नहीं है, पूरा का पूरा आपको जेन्युइन और ऑथेंटिक खबर अभी मिलने वाला है। उसके पहले वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो अब हम शुरुआत करते हैं। देखो, ये जो 73,000 का जो ब्रेकआउट है ना दोस्त, इस 73,000 में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप जरा डिटेल वे में देखिए। सबसे पहले बात करते हैं तो सीजीएल 2022 में 20,814 वैकेंसी है जो अभी रिपोर्टेड हैं, ठीक है। आगे बढ़ भी सकती है इसकी संभावना और कम भी हो सकती है, क्योंकि वैकेंसी हमेशा टेंटेटिव होती है, ठीक है। लेकिन इतना कम नहीं होगी, आप टेंशन मत लो। हमेशा इसमें इस केस में तो वैकेंसी बढ़ने ही वाली है, 20,814। और सबसे मजे की बात आपको यह है कि ये सीजीएल 2022 का जो वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंट में कितने पोस्ट हैं, वो भी आपको अभी इसी वीडियो के माध्यम से पता चलेगा, प्रशांत सर बताएंगे, ठीक है। एसएससी जीडी में इस बार 24,605 वैकेंसी है। जब इस बार वैकेंसी आया था तो लोगों का अनुमान यहां पर यह था कि हो सकता है कि जीडी की वैकेंसी ही बहुत ज्यादा कर दी जाए और सीजीएल की वैकेंसी मात्र 10,000 है, बट ऐसा नहीं है। आप देखो तो यहां पर जीडी की वैकेंसी थोड़ी सी ही ज्यादा रखी गई है सीजीएल से, यानी इस बार ऑफिसर पोस्ट को ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीएचएसएल 2022 2,960 वैकेंसी है। आपको पता है कि यहां पर वैकेंसी कम क्यों हुई है? क्योंकि इसके जो दो पोस्ट होते थे पोस्टल असिस्टेंट वाले, ठीक है, और एक और पोस्ट था, वो पूरा का पूरा किस में ऐड ऑन हो गया? तो सीजीएल में ऐड ऑन हो गया, ठीक है। बात करें यहां पर सीपीओ 2022 की, तो इसमें भी एक अच्छी वैकेंसी है 4300 के करीब में, ठीक है। एमटीएस 2022 की बात करें तो 4,682 पोस्ट इस बार आपको रिपोर्ट किए गए हैं। स्टेनो में 2,143। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जिसके लिए बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, अभी भी फोन मैसेजेस आपको यूट्यूब पे के कमेंट पे भरे रहते हैं, सर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अगली बार की तैयारी करनी है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो उसके लिए भी 6,433 आपकी वैकेंसी है, ठीक है। बात करते हैं, हाँ अदर एग्जाम्स हमने करके लिख रखा है। वो हमने क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि देखो कई सारे ऐसे एग्जाम्स हैं ना जो छोटे छोटे एग्जाम्स हो गए, जिनमें कहीं में 200, कहीं में 1000, कहीं में 1500 ऐसे कर करके वैकेंसीज हैं, तो वो हम लिखते तो बहुत लंबा हो जाता। तो इसी वजह से हमने अदर एग्जाम्स करके यहाँ पर टाइटल दे दिया और उसके थ्रू माध्यम से 7,397 वैकेंसीज हैं। तो ये आपका पूरा 73,000 वैकेंसी का टोटल ब्रेकआउट है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अप एंड डाउन आपको देखने को मिल सकता है। हम दुआ करेंगे, कोशिश करेंगे कि अप ही मिले, डाउन ना मिले। बाकी इसके बाद जो आपका पूरा डिटेल में एसएससी सीजीएल 2022 में, ठीक है, डिटेल में पोस्ट वाइज वैकेंसीज आपको कौन कौन सा है, क्या है, वो आपको पूरा प्रशांत सर बताएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि पिछले साल वैकेंसी कितनी थी उस डिपार्टमेंट में और इस साल वैकेंसी कितनी है। तो एक बहुत ही शानदार जुक्स्टापोज होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो भाई, जैसे कि आदित्य सर ने बताया, बहुत शानदार वैकेंसी है। इनमें एक चीज़, जैसे कुछ बच्चों को डाउट आ सकता है कि एसएससी सीपीओ की हमने जो वैकेंसी लिख रखी है वो 4300 है। नोटिफिकेशन में जो मेंशन थी, आई गेस 4695 कुछ थी, तो वो उतनी है, ये कम नहीं हुई है। क्योंकि ये जो डीओपीटी के ऑर्डर के जो हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो डीओपीटी का एक ऑर्डर है और वो 5 सितंबर तक का है, यानी कि 5th ऑफ सितंबर तक जो वैकेंसीज हैं वो बताई गई हैं। और उस ऑर्डर में साफ साफ ये भी लिखा गया है कि ये वैकेंसीज अभी और इंक्रीज होंगी। यानी डीओपीटी ने वो जो सर्कुलर निकाला था वो इसलिए निकाला था कि देखिए ये वैकेंसी जब तक हमारे पास हैं, ठीक है, ये वैकेंसी जब तक हमारे पास हैं, अगर इससे ज़्यादा किसी डिपार्टमेंट के पास हैं तो हमें बताइए। यानी कि ये सर्कुलर इसलिए था कि और वैकेंसीज दीजिए, इतनी एसएससी पे हैं, यानी कि 20,814, ठीक है। एक बार बात कर लेते हैं कि ये जो वैकेंसीज हैं किस डिपार्टमेंट में कितनी आएंगी। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है।
जो आरटीआई होते हैं ना आपके, आरटीआई रिप्लाई के थ्रू ये सारी की सारी वैकेंसीज निकलवाई गई हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी है। पिछले साल का तो एग्जाम हो चुका है तो पहले से ही पता है कि भाई इतनी थी, लेकिन इस साल का क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया कि वैकेंसी कहाँ कितनी है, तो इसका जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो है आरटीआईज। ठीक है, बहुत सारी आरटीआईज लगाए गए, उनके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने कन्वे कर देते हैं। जो AAO की पोस्ट है, पिछले साल जो थे वो 335 थे, अब की साल आपकी 660 हैं। AAO की दो पोस्ट होती हैं, एक ऑडिट वाली और एक अकाउंट वाली। अकाउंट वाली में पिछले साल 190 थे, अब की बार 102 हैं, दोनों ही लेवल 8 यानी कि 4800 यानी 4800 ग्रेड पे की पोस्ट होती हैं ये। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं लेवल 7 में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज में जो उछाल देखा गया है वो है CSS की वैकेंसी, 203 से सीधे 982। तो अगर आपको CSS का डिपार्टमेंट पसंद है तो फटाफट से नाम लिख लीजिए बस, क्योंकि इससे बढ़िया चांस नहीं मिलेगा, इतनी वैकेंसीज यूजुअली नहीं आती हैं। ठीक है, उसके अलावा रेलवे में भी आप 102 से 43 पे आ गए, अभी इसमें हो सकता है बढ़ोतरी हो जाए। ठीक है, ये एज ऑफ नाउ है, 5 सितंबर तक है। ASO इन MEA 58 से सीधा 86 चला गया है। ASO इन AFHQ का मतलब होता है आर्म फोर्स हेडक्वार्टर। ठीक है, जो आर्म फोर्सेज होती हैं उनके हेडक्वार्टर में ASO लगने का शानदार चांस है, और बहुत अच्छी एक नौकरी होती है, शानदार नौकरी होती है। मेरे कई सारे दोस्त इसमें हैं, तो अच्छी नौकरी है, इसको आप टारगेट कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है एंड इन्फॉर्मेशन, इसमें पहले 10 थी, अब की बार 4 हैं। कुछ में कम हुई है तो कुछ में बढ़ी भी हैं, यहाँ 2 थी तो यहाँ 6 हो गई। ठीक है, ये सारी लेवल 7 यानी कि 4600 ग्रेड पे की आपकी नौकरी है। ठीक है, उसके अलावा इनकम टैक्स की अगर बात करते हैं, पिछली साल 355 थी, अब की बार 232 हैं। ऐसा क्यों है जी? अभी तक क्योंकि जितने भी जोन हैं हर जगह से वैकेंसी नहीं आई है, कुछ जोन की अभी बाकी रहती है, तो ये 100% आपकी इंक्रीज होने के चांसेस हैं। यहाँ पे आप देखोगे जो आपका GST इंस्पेक्टर, अगर आपको साधारण भाषा में बताएं तो आदित्य सर की पोस्ट यानी कि एक्साइज इंस्पेक्टर आपका जो है वो है आपका, पहले था 824, अब की बार 681 है। अभी वैकेंसीज फ्रॉम 2 to 3 जोन्स आर पेंडिंग, यानी कि अभी पेंडिंग है तो और भी बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत मत लो। उसके अलावा प्रिवेंटिव की आप देखोगे 164 सी 128 हुई है। एग्जामिनर आप देखोगे 2015 तक सबसे ऊपर मेरिट जाया करती थी, 2016 से MEA ने एग्जामिनर को ओवरटेक किया था, तो 2014, 15, 13 हर एक में सबसे हाई मेरिट जो जाती थी SSC में वो एग्जामिनर की थी, तो अच्छी पोस्ट है। अब की बार संख्या अच्छी है, 293, बहुत अच्छी पोस्ट है। क्यों अच्छी है ये बाद में बताएंगे कभी। ठीक है, इंस्पेक्टर इन पोस्टल डिपार्टमेंट, ठीक है, पोस्टल डिपार्टमेंट में पहले 50 थी, 49 लगभग बराबर। यहाँ देखोगे आप डिविजनल अकाउंटेंट, जो कि एकमात्र ऐसी 4200 ग्रेड पे की यानी कि लेवल 6 की पोस्ट है, जिसकी मेरिट 4600 वाली से भी ऊपर गई थी लास्ट ईयर भी और उससे पहले भी, यानी कि DA 4200 होते हुए भी 4600 से ऊपर पोस्ट चली जाती है। इतनी शानदार पोस्ट है ये, इसको लोग इतना प्रेफर करते हैं। 160 से सीधा 340 वैकेंसियां बहुत सारी हैं। ठीक है, उसके अलावा जूनियर ये JSO जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, ये भी लेवल 6 में आता है आपका, और ये 110 थी, 38 है अब की बार। उसके अलावा 59 थी आपकी, ये MEA में पासपोर्ट ऑफिस में लगते हैं। ठीक है, यानी कि असिस्टेंट होते हैं ये भी पासपोर्ट ऑफिस में, लेकिन इसकी जो लेवल है वो 6 है, 7 नहीं है, यानी कि 4200 ग्रेड पे है। ये 59 थी, 23 है, हो सकता है बढ़ जाए अभी भी। ठीक है, ये आपका माइंस का जो डिपार्टमेंट है आपकी मिनिस्ट्री है, वहाँ पे लगते हैं, पहले 73 थी, अब की बार 100 है, लेवल 6 है। अगेन ऑडिटर जो CAG होता है ये लेवल 5 आपका आ जाता है, ये 520 से आप देख सकते हैं काफ़ी उछाल है, लगभग डबल है, तो 1088 है। यहाँ पे CGL 2022 में ऑडिटर की जो हैं वैकेंसीज ये अभी नील दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये रिवाइज करी जाएंगी, अभी इनका फाइनल नहीं आया है, यानी कि अभी डिपार्टमेंट ने वैकेंसी दी नहीं है। पहले 989 थी, अभी नील है। नील होने का बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि अभी बताई नहीं गई है, अभी रिपोर्ट नहीं की गई है, तो ये अभी आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट जो आपका होता था 58 से 29 पाया है। उसके अलावा CGL 2022 में आप देखोगे अकाउंटेंट की 232 है, पहले 354 थी, यानी कि यहाँ भी कम हुई है आपकी। अकाउंटेंट अगर CAG वाला देखोगे तो 325 से 720 लगभग डबल हुई है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा TA जो पहले 1138 थी, अब की बार 1570 है। काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं TA को भी लेना। TA की 2 होती हैं, CBDT और CBIC, दोनों का लेवल 4 होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले 124 थी, ये 100 है, तो यहाँ पे बढ़ी है, यहाँ पे 24 वैकेंसी कम हुई है। ठीक है, ये जो नई पोस्ट है PA SA
ठीक है, इसमें लगभग लगभग आप देखोगे 10,000 के करीब है, 9,887। एक और नई पोस्ट है, ये भी अच्छी पोस्ट है आपकी, जो MES की होती है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस जिसको बोलते हैं, MES। ठीक है, पहले अलग एग्जाम के थ्रू होता था, अब SSC में शामिल करा गया है। तो इसमें 1550 वैकेंसीज हैं, अच्छी पोस्ट है, ध्यान रखना, बहुत अच्छी पोस्ट है। उसके अलावा आप देखोगे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इन CBIC, यानी ये लेवल 6 की है, यानी 4200 ग्रेड पे, और इसमें आप देखोगे 222 हैं। ये इंक्रीज होने के चांसेस हैं पूरे के पूरे 700 से 800। आप देखोगे बहुत सारी वैकेंसीज हमने ऐसी बताई जो कि इंक्रीज होने के चांसेस हैं। अगर हम आपका देखते हैं अलग अलग RTIs का रिप्लाई, उसके थ्रू हम देख पा रहे हैं कि लगभग 20,840 से ऊपर वैकेंसीज ऑलरेडी आ चुकी हैं। कुछ डिपार्टमेंट बाकी हैं जिनकी आएंगी, यानी कि हम उम्मीद कर सकते हैं 25 से 26,000 तक की वैकेंसीज। ठीक है, DOPT ने खुद कहा है कि अभी इंक्रीज होंगी। अभी 2 दिन पहले एक नोटिस आया था, मैंने वीडियो भी बनाई, उसमें साफ साफ लिख रखा है कि वैकेंसीज अभी और इंक्रीज होंगी। ये 5 सितंबर का है, और वो नोटिस आपका कब का था? कल की डेट का, कल नहीं परसों की डेट का, शायद सैटरडे की डेट का। तो सैटरडे को DOPT ने कहा है कि अभी और बढ़ेंगी, यानी कि 5 सितंबर तक इतनी वैकेंसी थी और ये अभी और बढ़ेंगी। इसका मतलब है लगभग लगभग 25,000 मान के चलिए, इससे बढ़िया मौका और नहीं आ सकता है। बाकी और भी मोटिवेशन आदित्य सर आपके सामने है, आदित्य सर आपको बताएंगे कि आप और क्या क्या कर सकते हैं इन वैकेंसीज के लिए। देखो भाई, एक बात तो बड़ा क्लियर सा है कि इस बार तो आपके पास जबरदस्त मौका है। ठीक है, अगर आप मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं ना, तो मैं यकीन दिला रहा हूं आपको कि आपके लिए तो आपके हक की एक नौकरी रखी है यार। 70,000 वैकेंसी अपने आप में बहुत बड़ी मायने रखती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका CGL में ही सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, क्या पता आपका किस्मत ऐसा हो कि दिल्ली पुलिस में आप सब इंस्पेक्टर के तौर पर नियुक्त होना चाह रहे हो, या आपकी किस्मत में वही लिखा हो कि हाँ आप किसी थाने के बहुत बड़े अधिकारी बन जाए। तो इसीलिए हम यहाँ पर कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आपके हक में है मेहनत करना। ठीक है, अगर आप मेहनत कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से डेली पढ़ रहे हो, जैसे कि हमारा जो ये 50 दिन 50 मैराथन चल रहा है, सुबह से लेकर शाम तक हमारे YouTube चैनल पर ओनली ऑन रैंकर्स गुरुकुल। ठीक है, रैंकर्स गुरुकुल YouTube चैनल पे मेरे भाई 50 दिन 50 मैराथन जो ये है, ये आपका प्रॉपर तरीके से CGL CHSL CPO क्लियर कराने में पूरी मदद करेगा आपकी। यहाँ तक जो बच्चे इनमें से जितने एग्जाम हमने लिस्ट किए थे ना, अगर आप उसके लिए तैयारी करना चाहते हो तो आप 50 दिन 50 मैराथन को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करो। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये फ्री क्रैश कोर्स है आपका YouTube पर चल रहा है, कोई पेड कोर्स नहीं है। आप रोज रात जो है आप आराम से रोज सुबह से लेकर शाम तक प्रशांत सर की वोकैबुलरी क्लास चलती है, ग्रामर की क्लास चलती है, रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं, मैथ की क्लास चलती है, सभी क्लासेस चल रही होती हैं। टाइमिंग हमारा जो यूट्यूब का बैनर है उस पर लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से टाइमिंग देखकर अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं और वहाँ से बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। जिस एग्जाम के लिए हम सभी टीचर्स आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, सभी अपने अपने कंटेंट को अपडेट करके नए पैटर्न पर आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो ये आपके लिए एक पैनेशिया साबित हो जाएगा मेरे भाई। इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि इस बार का वैकेंसी देखकर वाकई में हमारा दिल खुश है। और एक छोटी सी चीज़ जो मुझे लगी यहाँ पर, ठीक है, जो मेरा एनालिसिस यहाँ पर कहता है, वो ये कहता है कि देखो, एक तो आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, ठीक है, इसकी वैकेंसी हमेशा ऊपर जाती है और इस बार तो और ऊपर जाएगी क्योंकि वैकेंसी कम हो गई है। ठीक है, यहाँ पर जैसे क्या होता है, दिल्ली में 4-5 सीटें बची होती हैं, उसमें मारम मार होता है कि कौन रहेगा नहीं रहेगा क्या है, लेकिन जो दूसरा गेम चेंजर हो सकता है ना, वो यहाँ पर आपका एग्जामिनर हो सकता है। कारण बड़ा सिंपल सा है, आपको लग रहा है वैकेंसी बढ़ गई है तो यहाँ पर जो है थोड़ा कट ऑफ कम जाएगा। गेम चेंजर ऐसा हो सकता है कि इस बार के यानी 2019 के जो आपको टॉपर थे ऑल इंडिया रैंक वन श्रीनिवास तेजा, उन्होंने एग्जामिनर का पोस्ट लिया था, तो उसके बाद से इसके बारे में यूट्यूब पर सर्च काफ़ी बढ़ गया, टैग काफ़ी बढ़ गया, वापस से एक एग्जामिनर अपने फॉर्म में आ सकता है। तो आपके पास बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है सभी को लेने की। ठीक है, पोस्ट डिटेल भी बढ़िया से आप जानकर फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, फॉर्म फिलअप करने का भी आज 13 तारीख लास्ट डेट है, जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दो भाई और मेहनत करो बहुत बढ़िया तरीके से। हमारी पूरी टीम आपके लिए लगी है, बस जान लगा दो। वही बात है, या तो जान लगा दो नहीं तो जाने दो। ठीक है, बीच वाला कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए चैनल को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।